हेलो फ्रेंड्स, मेरिट मेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेखा सिंगल विमेन स्टडीज़ के वीडियो आपके पास लेके आई हूँ। अभी आपका नेट एग्ज़ाम बहुत पास है, तो उसके लिए मैंने ये सारे वीडियोस आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए इशू किए हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट की अभी कोई अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी टॉपिक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जितने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब टॉपिक्स के लिए मैंने वीडियोस दिए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं आप सारे एक साथ देख डालिए और अपने नोट्स बनाइए। आपका ये पेपर ज़रूर क्लियर होगा। इन वीडियोस के लिए मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं, स्टूडेंट्स की टेस्टिमनीज़ हैं, वो एक मैं आपको दिखा दूँगी। अभी तो आप मुझ पर बिलीव कीजिए और अपनी प्रिपरेशन इन वीडियोस को देख के करते रहिए। आपका नेट एग्ज़ाम विमेन स्टडीज़ का ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ये बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, जैसे सोशियोलॉजी और अदर वीडियोज़, ठीक है, उनको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन ये सारे ऐसे टॉपिक्स को कवर करती है, सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं ये मेरी वीडियोज़। अब देखते हैं म्यूटेड ग्रुप थ्योरी, जो कि MGT के नाम से फेमस है, क्या है। इसको सबसे पहले देखते हैं कि किसने इन्वेंट किया। जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं मैं उस बेसिस पे आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्या है इस थ्योरी में से पढ़ना। ऐसे तो थ्योरी बहुत डिटेल है, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले कोई थ्योरी किसने की, आपको ऑथर के नेम दे देते हैं और साथ में थ्योरीज दे देते हैं, आपको वो मैच करनी होती हैं। तो आपको ये ऑथर का नेम याद होना चाहिए। देखिए, एडविन आर्डनर एंड शर्ले आर्डनर, ये दो लोग हैं। एडविन आर्डनर एंड शर्ले आर्डनर, ये हस्बैंड वाइफ थे दोनों, इन्होंने ये थ्योरी दी है, ठीक है। देखने में लगता है कि एक नाम है, लेकिन ये अलग अलग नाम है, एडविन एंड शर्ली, ठीक है। दो लोग थे। एडविन थे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये देखा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जब थ्योरीज पढ़ी, उनमें देखा कि वहाँ पे विमेन की आवाज़ कहीं नहीं है, विमेन के व्यू पॉइंट, विमेन का पर्सपेक्टिव उन थ्योरीज में कहीं भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए फिर इन्होंने अपनी म्यूटेड ग्रुप थ्योरी दे दी। फिर उन्होंने भी देखा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट की इतनी थ्योरीज हैं, उसमें कहीं विमेन का नाम क्यों नहीं है। इन दैट प्रोसेस ही इन्वेंटेड द MGT। उन्होंने सबसे पहले इसके लिए, देखिए, ये ऐसे लिखा था, बिलीफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन। कब लिखा था? 1975 में। तो उन्होंने ये थ्योरी तब बनाई है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि इन एवरी सोसाइटी देयर आर टू ग्रुप्स, वन इज़ डोमिनेंट ग्रुप एंड अदर इज़ सबॉर्डिनेट ग्रुप। तो डोमिनेंट ग्रुप सबॉर्डिनेट ग्रुप को हमेशा से दबाता आया है, उसको सुप्रेस करता आया है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो ये एक्चुअली एक कम्युनिकेशन थ्योरी है कि लैंग्वेज अपनी उसके पास पावरफुल है, तो वो डोमिनेंट ग्रुप जो लैंग्वेज यूज़ करता है, सबॉर्डिनेट ग्रुप को वही लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो सबॉर्डिनेट ग्रुप को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए, उनके ऊपर क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या वो फील कर रहे हैं, उनको वो एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल अब इसके कैसे हैं, देखिए, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल नोट किए हैं। एग्जाम्पल इस थ्योरी को आप कैसे समझ सकते हो एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, विमेन आर ऑफन रेफर टू एज प्रॉपर्टी ऑफ मैन, ठीक है। मैन की प्रॉपर्टी माना जाता है। जैसे कि आपको पता है, शादी होने के बाद हम बोलते हैं कि शी इज़ वाइफ ऑफ सो एंड सो पर्सन, फॉर एग्जांपल राम्स वाइफ, ठीक है, सोहन्स वाइफ। तो आइडेंटिटी जो है वो मैन से है, क्योंकि उसको मैन की प्रॉपर्टी समझा जाता है। देखिए, अगर हम किसी बुक के बारे में लेंगे तो दिस इज़ रेखाज बुक, ठीक है, दैट इज़ सोहनाज बुक। तो जो जिसका ऑनर होता है हम उसको बताते हैं कि उसकी बुक है। इसी तरह वाइफ के लिए, विमेन की आइडेंटिटी के लिए ये यूज़ किया जाता है कि वो उसकी वाइफ है, ठीक है। जैसे मिस्टर उसका टैग है, लेकिन इसका मिस से मिसेस टैग चेंज कर दिया जाता है, ठीक। ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है कि विमेन की सेक्सुअलिटी है, देखिए, हमेशा नेगेटिविटी में ली जाती है। उसको वोर बोला जाता है, ट्रैम्प बोला जाता है, और अगेंस्ट अगर मैन कोई ऐसा है तो उसको बोलते हैं लेडीज़ मैन, प्ले बॉय। तो प्ले बॉय, लेडीज़ मैन कोई इतना नेगेटिव वर्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू ट्रैम्प एंड वोर। तो इस तरह से ये लैंग्वेज में है, जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज की, तो हम देखते हैं कि विमेन को एक इन्फीरियर पोजीशन पे रखा हुआ है। तो women have spent their whole lives trying to translate their thoughts into masculine metaphors.
हाँ, तो ये एक अगली प्रॉब्लम ये देखिए जो भी मेटाफोर्स हैं वो मस्कुलिन मेटाफोर्स हैं। जैसे स्पोर्ट्स को लेके, वॉर को लेके जितने भी मेटाफोर्स हैं वो सब मस्कुलिन है। या आपको छोटी सी मैं एग्जांपल दूं, जैसे डेजिग्नेशन भी सारे मस्कुलाइन हैं वहाँ पे। अभी तो ठीक है, वर्क प्लेस पे विमेन भी आ गई हैं, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, लेकिन लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है पहले से हुई थी, सालों पहले से हुई थी। तो उस समय भी हम देखते हैं कि सोसाइटी में विमेन की पोजीशन बहुत इन्फीरियर थी। एग्जांपल है जहाँ पे जैसे पोस्ट मैन, तो मैन, पोस्ट मैन, मैन का डेजिग्नेशन उसके साथ लगाया गया है। देखिए की फीचर्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने, की फीचर इस थियरी के क्या हैं। देखो लैंग्वेज किसने बनाई है, लैंग्वेज वाज मेड बाय डोमिनेंट ग्रुप। मैंने आपको बताया कि दो ग्रुप हैं, एक डोमिनेंट और एक सबॉर्डिनेट। तो जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट की है वो डोमिनेंट ग्रुप में की है। तो जो दूसरा ग्रुप है बेचारा, जो सबॉर्डिनेट ग्रुप है, मार्जिनाइज ग्रुप है, कैन फाइंड इट हार्डर टू आर्टिकुलेट देमसेल्फ, वो अपने विचार नहीं रख सकता। थर्ड पॉइंट है मार्जिनाइज ग्रुप हैज़ टू ट्रांसलेट देयर थॉट्स बिफोर स्पीकिंग, उनको अपने थॉट्स अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट ग्रुप चेंज करने पड़ते हैं, तब वो कुछ अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए इवन विद माइनॉरिटीज़ और वुमेन आर एबल टू स्पीक इन पब्लिक, दे हैव टू ट्रांसलेट देयर थॉट्स एंड आइडिया इनटू डोमिनेंट फॉर्म बिफोर स्पीकिंग। उनको क्योंकि लैंग्वेज अवेलेबल वही है, तो उनको अपने थॉट्स अकॉर्डिंगली उसमें ट्रांसलेट करने पड़ते हैं, तब वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल म्यूटेड MGT की मैंने निकाल के रखी है। देखिए विमेन को अगर हार्ट अटैक है तो उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कोई अभी तक वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं क्या है उसके सिम्टम्स, तो हैवीनेस ऑन चेस्ट या लेफ़्ट आर्म में नमनेस है। जबकि स्टडी ये कहती है कि विमेन को जब हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं तो देयर इज़ टाइटनेस इन जॉ। तो लेकिन हमें भी एज ए कॉमन पर्सन, एज ए विमेन, इवन आई नेवर नो कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स विमेन में टाइटनेस इन जॉ है। और नॉर्मली हम यही समझ जाते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैवीनेस ऑन चेस्ट है या नमनेस ऑन लेफ़्ट आर्म है। आज तक मैं भी यही समझती थी कि यही सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, बट ये सिम्टम्स मैन के लिए हैं, विमेन के लिए अलग हैं। विमेन के सिम्टम्स को इवन की कोई कॉमन पर्सन जानता भी नहीं है कि हाँ ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये समझाना चाहती है MGT। ये है थियोरी कि जो सोसाइटी है ना, जो लैंग्वेज है या जो भी है, वो सारा डोमिनेंट ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। डोमिनेंट ग्रुप कह लो, मैन कह लो, और क्योंकि मार्जिनाइज विमेन पोजीशन है या कोई और डिसेबल ग्रुप है, ठीक है, उनके पॉइंट व्यू से कुछ भी नहीं है। तो अच्छा दूसरा हम देखते हैं, देखिए इसका पॉइंट, लिंग्विस्टिक सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन इन मैरिज। मैरिज में देखिए क्या है, ये एक और फेमस ऑथर थी, इनके बारे में मैं आगे भी बात करूँगी, आपको इसको समझना है। इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था, विमेन आर ऑफन सबॉर्डिनेट टू मैन, विमेन आर डिफाइंड इन रिलेशन टू देयर हस्बैंड्स। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, जैसे मिसेस एक्स, ठीक है, मिसेस वाई मतलब उसकी वाइफ। देखिए ये एग्जांपल दिया है, हार्लॉन्स वाइफ, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटी ना होके उसको डोमिनेंट ग्रुप से आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड पॉइंट है डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट विमेन। हमने अभी देखा है कि विमेन के लिए डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसे स्लट, वोर, और कॉन्ट्रेरी कोई मैन अगर डेरोगेटरी है उसके लिए वर्ड यूज़ होते हैं प्ले बॉय, एंड प्ले बॉय इज़ नॉट दैट डेरोगेटरी लैंग्वेज, राइट। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मैंने ये फोर्थ पॉइंट आपको बता दिया, मस्कुलिन मेटाफोर। मस्कुलिन मेटाफोर्स यूज़ होते हैं। अब एग्जांपल देखिए इनकी क्या है, बॉल पार्क फिगर, बिटन टू द पंच। मतलब जो भी मेटाफोर्स है ना वो मस्कुलाइन ही हैं। अगर एक फीमेल, एक विमेन के लिए यूज़ करना है वर्ड, उसको उनको भी एग्जांपल देने के लिए यही पॉइंट्स हैं, जबकि उनकी अपनी लैंग्वेज, उनके अपने मेटाफोर्स कुछ नहीं हैं। तो with these metaphors dominant in English language, women often need to use them to be heard and understood clearly. वर्कप्लेसेस और पब्लिक डिस्कोर्स सब जगह यही चलते हैं, उनके अपने व्यू पॉइंट कहीं नहीं है, उनके लिए कोई मेटाफोर नहीं है, ठीक है। जैसे ये आपने सुना होगा एज स्ट्रॉन्ग एज महाराणा प्रताप, हम ये बहुत कम सुनते हैं कि एज स्ट्रॉन्ग एज महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है।
वर्क प्लेस पे भी वही है, वर्क प्लेस पे जो काम करने का, क्योंकि वर्क प्लेस वाज अ डोमिनेंट एरिया ऑफ मैन, सबसे पहले मैन ही वर्क प्लेस पे काम करते थे। बाद में विमेन ने घर से निकलना शुरू किया और काम करना शुरू किया, क्योंकि वो उनका अथॉरिटी एरिया था, तो वहाँ पे काम का तरीका, वहाँ की लैंग्वेज, वो सब मैन के व्यू पॉइंट से चलती है, तो वो विमेन के व्यू पॉइंट से नहीं है। इन पॉपुलर कल्चर हो गया जैसे कोई टीवी, टेलीविज़न, बुक्स है, वहाँ की भी जो लैंग्वेज है वो भी वो भी डोमिनेंट जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ही है। एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए, एक मूवी आई थी फेमस, ब्लैक पैंथर, ठीक है, जिसमें फ्यू एक्शन हीरो मूवी थी, क्या था उसमें, प्रीडोमिनेंटली ऑल ब्लैक कास्ट। तो ये इनकी एग्जांपल हैं कि जो पॉपुलर कल्चर है, टीवी है, बुक्स है, मूवीज़ हैं, उसमें भी यही होता है। अब ये देखिए, मैंने कहा था वो फेमस ऑथर है, मैं आपको उसके बारे में फिर से बताऊंगी। ये आ गया एमजीटी थ्योरी को जो फर्दर स्टडी किया था वो किसने किया है, कैरिस क्रैमरे। ये नेम आपको याद रखना है, इसके बारे में आ सकता है। वो क्या है, एक प्रोफेसर है वेमेन स्टडीज़ की। उन्होंने आइडिया क्या दिया है, कम्युनिकेशन वाज स्टार्टेड बाय मैन एंड ड्यू टू दैट रीज़न दे टेक एडवांटेज ऑफ वुमेन। कोई काम जैसे मैन ने शुरू किया तो वो उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो इसीलिए वो वुमेन को दबाते हैं और वही एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज उन्होंने फ्रेम की है, तो जो सारा लैंग्वेज का जो पावर है वो उन्हीं के साथ है। वाइल स्पीकिंग विमेन आर कंसिडर्ड लेस पॉपुलर देन मैन एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज सिंपल साइकोलॉजी। वुमेन्स नीड आर इमोशनली ड्रिवन अनलाइक मैन, ठीक है, विमेंस नीड अलग होती हैं, मैन नीड अलग है, तो ये विमेंस की नीड है जो इमोशनली ड्रिवन है। एंड दस द प्रोस्पेक्टिव ऑफ विमेन डिफर फ्रॉम द मैन, उनका अलग है। जब उनका प्रोस्पेक्टिव अलग है तो उनके लिए लैंग्वेज भी अलग होनी चाहिए, उनके मेटाफोर्स अलग होनी चाहिए, उस अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए उनके अलग चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरी बताती है। अब इस थ्योरी में जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको इसके फीचर्स लर्न करने हैं, एक्चुअली ये थ्योरी क्या कहती है, देन इसके फेमस ऑथर ने जो भी था, इसका ऑथर एडविन, और ये बाकी हैं जो कैरिस क्रैमरे, इन्होंने इसका काम किया है, ये आपको देखने हैं। भाई सेम एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, देखिए ये आपको थ्योरीज दी हुई हैं और आपने इसको मैच करना है। अब हमारा कंसर्न यहाँ पे म्यूटेड ग्रुप थ्योरी से है, तो हम देखते हैं हम इसको किस में से मैच कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, कंसर्न सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन हु रिमेन पावरलेस इन सोसाइटी। देखिए पहले ही पॉइंट से हमारा आंसर मिल गया, हमने बोला कि एमजीटी का मतलब है कि एक ग्रुप सोसाइटी में साइलेंट रहता है, पावरलेस रहता है, और एक ग्रुप डोमिनेंट होता है, तो ये थ्योरी इस पॉइंट से हम मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज एमजीटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखें, बार बार देखें, तब जाके आप कोई नया पॉइंट कर पाते हैं। ये छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो है, उसको आप दिन में 3-4 बार भी देखेंगे तो आप इसके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो चलिए अब इसके लिए बाय।